जवान साथी बुजुर्गों, एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच करके कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैंने माँ का भी हक अदा कर दिया, मैंने बाप का भी हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, तुमने कैसे अदा किया? कहा, मैंने माँ को एक कांधे पर बैठाया, बाप को दूसरे कांधे पर बैठाया, मैंने सारे काबा का तवाफ करवाया, मैंने माँ को पैदल हज करवा दिया, मैंने माँ का भी हक अदा कर दिया, मैंने बाप का भी हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, सुनो मेरे साहबी, तुमने माँ बाप के खून के एक कतरे का भी हक अदा न किया। माँ का इस धरती पर कोई हक अदा कर ही नहीं सकता। लंदन से डॉक्टर साहब पढ़ करके आए, कहने लगे, माँ मैं तेरी खिदमत करना चाहता, मैंने किताबों में पढ़ा माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिल जाती है, इसलिए मैं तुम्हें राजी करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा दुनिया में कोई धरती पर माँ का हक अदा नहीं कर सकता, बाप का हक अदा नहीं कर सकता। कहा, नहीं माँ मैं तेरा हक अदा कर दूंगा। वहाँ डॉक्टर साहब पसीज हो गए। माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें एक कमरे में, एक हुजरे में मेरे साथ सोना पड़ेगा, तुम्हारा बिस्तर अलग होगा, हमारा बिस्तर अलग होगा। लेकिन बस 10 मिनट। माँ ने कहा, बेटा तेरा इम्तिहान एक रात में है। माँ ने अपने हुजरे में बुला करके बेटे से कहा, बेटा मुझे पानी ला करके दो। बेटे ने पानी ला करके दिया और माँ पीती है आधा गिलास पानी बिस्तर पर माँ गिरा देती है और लड़का कुछ नहीं कहता, डॉक्टर साहब कुछ नहीं कहते। माँ ने कहा, बेटा मुझे गर्म पानी पीने की जरूरत है। कहा, माँ गर्म पानी भी मिल जाएगा। गर्म पानी ला करके देते हैं। माँ फिर वही करती है, आधा गिलास पानी पीती है, आधा गिलास पानी उसके बिस्तर पर गिरा देती है। बेटे को गुस्सा आया, माँ ये बार बार झगड़ा करती रहती हो, आधा गिलास पानी पीती हो, आधा गिलास पानी बिस्तर पर गिरा देती हो। माँ ने कहा, बेटा तुम एक दिन में थक गए, न जाने मैंने कई महीने कई साल तुम्हारे पेशाब को साफ किया, तुम्हारे पेशाब को सोना मैंने गवारा किया, लेकिन तुम्हें उस तक न कहा।